नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 12th मैथ्स NCERT पैटर्न पर। हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रो पार्ट कम्प्लीट हो गया था और 8 क्वेश्चन तक कम्प्लीट हो गए थे। 8 क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न बाकी रह गया है, उसे मैं कम्प्लीट करवाता हूँ। जिसने भी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ बाकी रह गया है, मैं उसको पूरा करवाता हूँ। ठीक है। शो दैट 1, 3 all the element 1, 3, 5 is related to each other as per the rule, and 2 or 4 element are related to each other। मतलब समझो कि 1, 3, 5 के सारे एलिमेंट आपस में क्यों रिलेटेड है। कोई भी दो ले लो। वन माइनस 3 तो even 1 minus 5 even 3 minus 5 भी even। एन की उल्टा लो तो सारे एलिमेंट even होंगे, एक दूसरे से सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। अब इसका ये दोनों भी रिलेटेड है, ये दोनों भी। 2 minus 4 even और 4 minus 2 भी even। इसमें और इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें से 1 लेते हो, इसमें से 2 लेते हो। 1 minus 2 ओड आएगा। 3 ले लो, 4 ले लो, ओड नंबर। ऑब्वियसली दीज आर द इवन नंबर्स और ओड नंबर। इनका डिफरेंस हमेशा करेंगे तो ओड नंबर आएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट नो रिलेटेड, ये शो करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर है सो दैट ऑफ ए रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू जेड, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12 गिवन बाय ए कोमा बी ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले हम सेट लिखते हैं। हम सेट लेंगे पहले। अब हमें इसके ऐसे सबसेट बनाने हैं ये a माइनस बी करे तो उसका मल्टीपल a 4 आए। मतलब 0 या 4 ले लो। 0 4 0 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 5 ले लो, 2 और 6 ले लो, 3 और 7 ले लो, और 4 और 8 ले लो, 5 और 9 ले लो, 6 और 10 ले लो, हाँ 11 सॉरी 7 और 11। 7 11 के बाद 8 और 12। इसके अलावा क्या और क्या हो सकता है? इसके अलावा और होंगे इन सबके उल्टे। 0 4 ले लो, 5 1 2 6 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 और 12 8। इसके अलावा और क्या सकते हैं? इसके अलावा और ले सकते हैं 0 0 1 1 2 2 2 2 से लेकर 12 12 तक। ठीक है। अब हमें इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए 0 0 1 1 2 2 है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है। तो हम लिखेंगे फॉर एनी एलिमेंट
A is belongs to A. We have E comma A belongs to R. A is mod A minus A equals to 0. Is multiple of 4. Then R is reflexive. सिमेट्री चेक करेंगे सिमेट्री चेक करने के लिए 0 0 0 4 4 0 है 1 5 है 5 है 2 6 है 2 6 6 2 है 6 2 3 7 है 7 3 है 4 8 8 4 है 5 9 है 9 5 है तो सिमेट्री भी है ये भी 0 0 है तो इसका उल्टा 0 0 1 9 तो सिमेट्री के लिए लिखेंगे हम let A comma B belongs to R implies that mod A minus B is a multiple of 4. Mod minus A minus B equals to mod B minus A. अगर माइनस A minus B mod में लेंगे तो भी इसके इक्वल होगा is multiple of B comma A which belongs to R. Then R is symmetric. Then R is अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ए बी है बी सी है और ए सी भी है ए बी है बी सी है और ए सी भी है ए बी है बी सी है ए सी भी है तो ट्रांजिटिव भी है ट्रांजिटिव के लिए हम लिखेंगे ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर then AC belongs to R. Then R is transitive. ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है R इक्वल्स टू A कोमा B A इक्वल्स टू B ये बराबर B होना चाहिए A इक्वल्स टू B के लिए सब साइड बनेंगे इसमें 0 0 से लेके 12 तक सिंपल ये रिफ्लेक्सिव हो गया A belongs to R. We have A comma A belongs to R since A equals to A. Then R is reflexive. सिमेट्री चेक करेंगे सिमेट्री चेक करने के लिए 0 है इसका उल्टा 0 0 है 1 1 है इसका उल्टा 1 1 है 2 2 है इसका उल्टा 2 2 है तो सिमेट्री भी है A comma B belongs to R and A equals to B and B equals to A then B comma A belongs to R then R is सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखने के लिए अगर कभी भी 0 0 1 1 यही सबसेट होगा तो ऐसे ही रिफ्लेक्सिव सबसेट होंगे तो वो ट्रांजिटिव भी होगा सिमेट्री भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा जैसे हम देखते हैं एग्जांपल लगे एक वस्तु 1 2 3 इसके सबसेट बनेंगे 1 1 2 2 और 3 3 तो रिफ्लेक्सिव भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा ऐसे ही इसमें है जैसे 0 0 1 1 है तो ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है जैसे ट्रांजिटिव होने के लिए A comma B belongs to R and B comma C
belongs to R because A equals to B and B equals to C. B equals to C. Then A equals to C. इससे प्रूफ होता है कि A equals to C belongs to R. Then R is transitive. As R is an equivalence relation. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज. तो इसका पहला है सिमेट्रिक बट नाइदर नॉन ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. तो कोई भी सेट ले लेंगे. ए इक्वल्स टू 5 6 7. रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए सबसेट बनाएंगे. 5 6 और 6 5. रिलेशन R is not reflexive. R is not reflexive. Age 5 5 6 6 और 7 9 belongs to not belong to R. अगर 5 5 6 6 सबसेट लेते हैं तो R रिफ्लेक्शन नहीं होगा. सिमेट्रिक दिखाने के लिए टाइप 6 belongs to R and also 6 5 belongs to R. Then R is symmetric. ट्रांजिटिव नहीं दिखाने के लिए हम सबसेट लेंगे 5 6 एंड 6 5. ए बी ए बी सी ए पर ए सी नहीं होगा बट ए सी नॉट बिलोंग टू आर. देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव. सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका. सेकेंड पार्ट में ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ. इसके लिए सबसेट लेंगे R इक्वल्स टू 1 2. सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए सबसेट है 1 2 2 3 और 1 3. ये इसलिए लिया है ट्रांजिटिव दिखाने के लिए. ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है ये ट्रांजिटिव है ए बी बी सी और ए सी. रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों नहीं है? 1 2 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है. सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं है. 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 नहीं है. 2 3 है, इसका उल्टा 3 2 नहीं है. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. रिलेशन बताना है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है. ट्रांजिटिव नहीं है तो हमने सेट लिया है 4 5 6 का. इसके सबसेट ऐसे बनाएंगे कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो पर ट्रांजिटिव नहीं हो. इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 4 5 4 4 5 5 6 6 तो रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्री है, सिमेट्रिक होने के लिए 4 5 इसका उल्टा है 5 4 4 4 इसका उल्टा है 4 4 5 5 है इसका उल्टा है 5 5.
ऐसे 6 5 है, इसका उल्टा है 5 6। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए एक रीजन काफ़ी है कि ट्रांजिटिव नहीं है या है, चेक करते हैं। इसके लिए तो नहीं है, पर इसके लिए 4 5 ए बी बी सी पर ए सी नहीं है। 4 4 ए बी और बी सी, ए बी और बी सी पर ए सी होने के लिए 4 और 5 होना चाहिए, 4 और 6 होना चाहिए, सॉरी वो नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हमने सेट लिया 1 2 3 का। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए 1 1 2 2 3 3, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ए बी बी सी और ए सी। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, पर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 है, इसका उल्टा 1 है। तो नहीं होने के लिए एक रीजन काफ़ी, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है और 1 1 भी है। ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी और ए सी भी है। तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है जिसमें 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस बताना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। इसके आगे फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। अगर हम पी की बात करेंगे, this belongs to R, all P belongs to is possible है, क्योंकि P की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन द सेम इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें ओरिजिन की सेम डिस्टेंस होगी और किसी पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी, इसलिए P, P is implies that belongs to origin distance of point P from the origin is always the same. Same distance of the same point P from the origin, then R is reflexive. सिमेट्रिक होने के लिए भी यही काफ़ी है, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव, और आर इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए पी क्यू एंड क्यू पी क्यू एस बिलोंग्स टू आर, देन पी एस बिलोंग्स टू आर होगी,
because the distance of point P and Q, the distance of point P and Q from the origin is the same, and also the distance of point Q and S from the origin is the same. The distance of points P and S from the origin is the same. तो ट्रांजिटिव भी होगा, H belongs to R. R is transitive. Then R is an equivalence relation हो गया. अब हमें ये बताना है, इसके बाद हमें ये बताना है, so that the set of all point related to point P not equals to 0,0 is the circle passing through P with origin as center. Obviously ऐसे जितने भी पॉइंट हैं एक प्लेन पे लेंगे, उस सर्कल में ड्रॉ करेंगे. पॉइंट हमेशा एक ही डिस्टेंस है, हमेशा एक लोकस बनाएंगे. लोकस बनाएंगे सर्कल में, और वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ओरिजिन से. ठीक है, हमें शो करना है. हम बता सकते हैं डेफिनेशन लिख के, देखो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, so that the relation R is defined in the set A of all triangle as R equals to T1, T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. इक्विवेलेंस बताना है इसमें, और आगे कह रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 13, 12 and 13, and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? ठीक है, R equals to T1, T2. T1 is similar to T2. R is reflexive since every triangle is similar itself. Every triangle is similar to itself. Further, if T1, T2 belongs to R, then T1 is similar to T2. T2 is similar to T1. T2 T1 belongs to R होगा, then R is सिमेट्रिक भी होगा. सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है. ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं. ट्रांजिटिव के लिए T1, T2 and T2, T3 belong to R if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3.
then T1 is similar to T3, T1 comma T3 belong to R होगा, then R is ट्रांजिटिव, तो R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उसने 3 ट्रायंगल बताए आपको, T1 ट्रायंगल है, उसके साइड है 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 एंड T2 है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इनको, ये जो नंबर है 5, 12, 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। T3 है 10, 6 और तीनों ही रिलेटेड है, क्योंकि तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे 3, 4, 5, 5, 12 एंड 13, 6, 8 एंड 10। इफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, ये इक्वल होगा, ये रिलेटेड है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, ये रिलेटेड है। ऐसे 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है बिकॉज दे आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज आर इक्वल्स टू P1, P2, then P2 and P1 and P2 have some number of sides is an equivalence relation। और आगे वो बताना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T with sides 3, 4 and 5 are in the set of polygons। polygons मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। देयर आर ऑल कॉल्ड polygons। R equals to P1, P2, P1 and 7 number of sides। हमें ऐसे बताना है कि R एक ऐसा रिलेशन की इसमें 2 polygons होंगे, दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऑब्वियसली हम बात करें आगे, ऑब्वियसली सेम नंबर है तो सेम साइड्स होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो हम लिखेंगे P1 एंड P1 इट बिलोंग्स टू R, द सेम polygon। Here the same side, अगर सेम साइड होगी तो P1 हमारा P1 बिलोंग्स टू R होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। विथ itself। सिमेट्री के लिए P1, P2 इज बिलोंग्स टू R होगा, देन P1 एंड P2 have same number of sides, और P2 एंड P1 have दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो सिमेट्री भी होगा साइड्स। देन P2 और P1 will belong to R and R is symmetric।
P1 P2 बिलोंग्स टू R है, P1 P2 है, दो पे लेंगे नहीं जिसकी सेम साइड है, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स, और P2 और P1 है द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों में सेम है, तो R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए P1 P2 and P2 P3 belongs to R होगा if P1 and P2 have the same number of sides. Also P2 and P3 have the same number of sides. Then P1 P3 belong to R, and R is transitive. This is relation is equivalence relation. Then R is an रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आगे हमें ये कह रहा है all element in related to the right angle triangle. हमें ऐसा सेट बताना है जो रिलेटेड हो राइट एंगल ट्राइंगल्स विथ साइड्स 3, 4, 5। ये तो सेट ऑफ पॉलीगन है, इसे ये तो ट्राइंगल निकल के आएंगे, पेंटागन निकल के आएंगे, हेक्सागन निकल के आएंगे, ऑक्टागन निकल के आएंगे, कुछ भी हो सकता है। ट्राइंगल से रिलेटेड कौन सा पॉलीगन है इसमें? ट्राइंगल। आंसर क्या होगा हमारा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। उसने खुद भी यही कहा है कि ऐसा सेट निकालो, उसने भी ऐसा ही बोला है कि ऐसा सेट निकालो ऐसे जो राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4, 5 साइड है उससे रिलेटेड है। राइट एंगल ट्राइंगल से मतलब 3 साइड वाले कौन सा एलिमेंट है? ट्राइंगल है। ठीक है, 14 क्वेश्चन लेते हैं। 14 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन and R be the relation in L defined as R equals to L1 L2 L1 is parallel to L2 so that the R is an equivalence relation। और फाइंड करना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y equals to 2x plus 4। इसको करने के लिए R is रिफ्लेक्सिव होगा if line L1 is parallel to itself, that is L1 L2 is belongs to R। R is reflexive होगी। Any line L1 is parallel to itself, that is L1 L2 belongs to R। तो R is reflexive। एंड सिमेट्रिक के लिए L1 is parallel to L2
is implied that L2 is parallel to L1. L2 L1 belongs to R. So R is symmetric. ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं. ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 L3 belongs to R होगा. If L1 is parallel to L2, also L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L1 is parallel to L3, then R is transitive, hence R is an equivalence relation हो गया. ठीक है. वो कह रहा है the set of all lines related to the line y equals 2x plus 4 is the set of all lines that are parallel to the any line y equals to 2x plus 4. ठीक है. अब देखते हैं y equals to, हमें इस लाइन निकालनी है कि इस लाइन के पैरेलल हो. अगर इसकी पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप सेम होगा. y इक्वल्स टू x प्लस सी की वैल्यू चेंज करते रहो, इसके साथ पैरेलल लाइन आती रहेगी. ठीक है. Hence the set of all lines related to the given line is given by 2x plus c, where c belongs to R. क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है let R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R equals to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. Choose the correct answer. इसमें हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है. ठीक है. हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 है. रिफ्लेक्सिव है. ट्रांजिटिव चेक करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं. पहले 1 2 है, 1 2 है बट 2 1 नहीं है. 1 3 है, 3 1 नहीं है. 3 2 है, 2 3 नहीं है. तो सिमेट्री नहीं है. ये ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 1 2 है, ए बी है, बी सी है और ए सी भी ए हो जाएगा. ए बी है, बी सी है तो ए सी भी ए हो जाएगा. तो ट्रांजिटिव है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है ए बी let R be the relation in the set n given by R equals to AB, A equals to B minus 2, B is greater than 6, B 6 से बड़ा होना चाहिए. Choose the correct answer. आंसर चेक करते हैं. If B is greater than 6, 2 and 4 is not belong to R. Also 3 not equal to 8 minus 2, 8 minus 2, 3 and 8 not belong to R, and 8 not equal to 7 minus 2, 7 minus 2, then 8 7 not belongs to R. तो कंसिडर करते हैं 6 और 8. वी हैव 8 is greater than 6. Also
6 इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो 6 और 8 बिलोंग्स टू आर हो गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।